आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। अभिभावकों को बड़ी राहत, सिर्फ ट्यूशन फी ले पाएंगे निजी स्कूल, अन्य सभी फीस पर सरकार ने तत्काल लगाई रोक। दूसरी खबर, 3 बच्चों संग जल मरी महिला, चारों की मौत, बक्से में मिले 2 बच्चों के शव, पति फरार, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। तीसरी खबर, अफवाह में आकर महिलाओं ने रखा कोरोना माई का व्रत, तबीयत बिगड़ने से एक की मौत। चौथी खबर, चाईबासा में 750 टन अवैध लौह अयस्क बरामद, 2 गिरफ्तार। पांचवी खबर, बाबूलाल ने सीएम हेमंत को पत्र लिख दिया सुझाव, मजदूरों के लिए प्रवासी केंद्र खोले राज्य सरकार। छठी खबर, पुण्यतिथि पर याद किए गए भगवान बिरसा मुंडा, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, कहा सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे धरती आबा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। निजी स्कूलों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मंगलवार को हुई बैठक में सहमति बनी कि निजी स्कूल सिर्फ 2 महीने का ट्यूशन फी लेंगे और बाकी किसी भी तरह की फीस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि ट्यूशन फी वही स्कूल ले पाएंगे जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। इसके आदेश के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। अभी 2 महीने तक ट्यूशन फी को छोड़कर कोई अन्य शुल्क निजी स्कूल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल पहले फीस वसूल चुके हैं उस फीस को स्कूल एडजस्ट करेंगे और यदि कोई स्कूल बेवजह छात्रों और अभिभावकों पर फीस को लेकर किसी तरह का दबाव डालते हैं तो उसकी डीसी स्तर पर जांच की जाएगी। साथ ही संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत आदेश विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि स्थिति को देखकर आगे भी इस आदेश में संशोधन किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के परसन इलाके में मंगलवार को एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसी महिला ने भी दम तोड़ दिया। 2 बच्चों के शव बक्से में मिले। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घटना स्थल पर पहुंचे महिला के पिता ने बेटी के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान पुररेख कलागांव निवासी 35 साल सोनिया देवी पत्नी रविंद्र यादव के तौर पर हुई। उसके बच्चे 8 साल का दिलीप कुमार, 5 साल का सुमन, 2 साल का छोटू है। बताया जा रहा है कि जेठानी से दूध को लेकर कहासुनी के बाद सोनिया देवी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पति फरार बताया जा रहा है। वह रांची में टैक्सी चलाता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पलामू जिला के पांडु में कोरोना वायरस से जुड़े अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। जानकारी के अनुसार सिलदिली के टोला सिकनी में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 20 से 25 महिलाओं ने कोरोना माई का व्रत रखा था। वशिष्ठ पासवान की पत्नी वैजयंती देवी भी व्रत पर थी। दिन भर के उपवास के बाद शाम को अचानक वैजयंती की तबीयत बिगड़ गई। उसका बीपी कम हो गया और लकवा के भी लक्षण दिखने लगे। पेट में दर्द की भी शिकायत थी। स्थिति गंभीर होता देख परिजन उसे इलाज के लिए मेदिनी नगर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वैजयंती की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि गांव में अफवाह फैल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना माई का व्रत रखना जरूरी है। जो महिलाएं व्रत रखेंगी उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इसी को लेकर सिकनी गांव की महिलाओं ने व्रत रखा था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। चाईबासा पुलिस ने अवैध लौह अयस्क के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जामदा ओपी क्षेत्र में भंडारण किए गए 750 टन अवैध लौह अयस्क बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें जॉनसन पूर्ति और राकेश ठाकुर शामिल हैं। इस मामले में 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इस कांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि चाईबासा पुलिस और जिला खनन विभाग संयुक्त रूप से आयरन ओर के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ भी छापेमारी अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि जामदा ओपी क्षेत्र में लौह अयस्क खुदवाकर बेचने के उद्देश्य से भंडारण किया जा रहा है। फिर चाईबासा एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस ने भंडारण किए गए करीब 750 टन अवैध लौह अयस्क को जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों ने भंडारण किए गए लौह अयस्क को दूसरे जगह बेचने का प्रयास करने की बात स्वीकारी है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर महानगरों में प्रवासी केंद्र खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार करना चाहिए। सरकार भी यह स्वीकार कर चुकी है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या 10 लाख से अधिक है। सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की बात कह रही है, पर सच्चाई यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं वे हालात अनुकूल होते ही वापस चले जाएंगे। ऐसे में सरकार को प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महानगरों में प्रवासी केंद्र शहर से दूर भी खोले जा सकते हैं। मुंबई, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में प्रवासी केंद्र खोले जा सकते हैं। ये प्रदेश के मजदूरों के लिए केंद्र स्थल होंगे। यहाँ वे अपनी परेशानियां साझा कर सकेंगे। ये प्रवासी केंद्र प्रदेश के मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे। इनका संचालन आउटसोर्सिंग के जरिए भी किया जा सकता है। ऐसे शहर में जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं, प्रवासी केंद्र खुल जाने से मजदूरों को राहत मिलेगी। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 120वीं पुण्यतिथि पर झारखंड ने उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका समर्पण और बलिदान प्रत्येक भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भगवान बिरसा का उलगुलान ही है जो हर दिन हर घड़ी हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति देता है। यह धरती आबा का अबुआ दिशोम अबुआ राज ही है जो झारखंड वासियों को अपने सम्मान के लिए प्रेरित करता रहता है। इससे पहले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा को देश कभी भुला नहीं सकेगा। प्रत्येक झारखंडी के लिए धरती आबा प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, सांसद संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत विभिन्न संगठनों ने धरती आबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।